कोल्ड कॉफी नहीं हॉट कॉफी। अच्छा नहीं ना तो मैं कुछ नहीं। One, two, three, one, two, three. रेडी Yes, I'm ready. ये फोन पकड़ लो बजेगा तो खाऊंगा। I'm ready. शादी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि सरबजीत जैसी एक बहुत ही बिग बजट की आप फिल्म कर रहे हैं जिसमें ऐश्वर्या रणदीप हुड्डा ऋचा चड्ढा जैसे एक्टर हैं और आप भी इस फिल्म में काम करें। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि फीलिंग क्या है एज एन एक्टर आपकी जो फीलिंग की जहाँ तक बात है फीलिंग की जहाँ तक बात है मैं अपनी स्पेस रणदीप हुड्डा जैसे एक्टर और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे एक्टर्स के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आई मीन आई कुडंट आस्क फॉर मोर। जब मुझे रोल ऑफ़र किया गया था तो मैंने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा कि होता ना कि यार करूँ कि नहीं करूँ, क्या ये वो बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ, मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर बिल्कुल नहीं। जैसे मुझे रोल ऑफ़र हुआ मैंने उसी वक्त हाँ कह दिया और मैंने इसका ऑडिशन दिया और उन लोगों को उमंग कुमार जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है मैरी कॉम के, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं साथ साथ प्रोड्यूसर संदीप सिंह का भी नाम लूँगा। उन्हीं की वजह से मुझे मौका मिला इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए। जब सबसे पहले आपको कॉल आया कि आपको इस फिल्म के लिए एक ऑडिशन देना है कि ये एक ऐसी इतनी बड़ी फिल्म है जो कि उमंग कुमार बना रहे हैं, तो क्या कुछ फील किया आपने और ऑडिशन में क्या था? क्योंकि ये एक आपने आई थिंक ढेरों सारे ऑडिशन दिए हाँ जी। होंगे, बट इस फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए आपको क्या कुछ स्क्रिप्ट दी गई, क्या कुछ हुआ? एक्चुअली मैं आपको सच बोलूँ, मुझे कॉल नहीं आया था, मेरे एक फ्रेंड ने इस ऑडिशन के बारे में बताया था। मैं ऐसे ही जा रहा था तो मुझे मेरा फ्रेंड मिला, तो उसने मुझे बोला यार तू कल क्या कर रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोलता है कि यार इसका ऐसे ऐसे उमंग कुमार सर की फिल्म की कास्टिंग चल रही है, तो यहाँ पर इसका ऑडिशन चल रहा है, वहाँ पर जाके ऑडिशन दे, यू नेवर नो, शायद तू फिट हो जाए और तेरे को मौका मिल जाए। तो मैं अगले दिन गया तो मैंने ऑडिशन दिया तो फिर मैंने उसके बारे में पता किया कि ना फिल्म इट्स गोना बी अ बिग फिल्म सरबजीत। क्योंकि अगर सरबजीत के बारे में बात की जाए, ये प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाए, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार 23 साल पहले हुआ क्या था, क्यों ऐसी क्या घटनाएं घटी थी जो वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गया था। तो ये अभी भी लोगों के मन में सवाल है कि हुआ क्या था। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। अगर मुझे मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ मैं इस फिल्म को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस फिल्म को छोड़ूंगा नहीं। तो वही हुआ, जैसे ही कॉल आया और मुझे जब बोला गया कि उमंग कुमार जी ने मुझे बोला कि आप फिल्म ये कीजिए, और बस फिर कुछ नहीं, उसके बाद मैंने बस तैयारी की इस फिल्म के लिए। जी, तो फिर इस ऑडिशन के बाद आप उमंग कुमार से मिले, उसके बाद शूट पे मिले होंगे आप? नहीं, उसके बाद हम सबको आर्टिस्ट को नरेशन के लिए बुलाया गया था। तो जब नरेशन में क्या होता है कि सारी स्टोरी बताई जाती है, तो जब उन्होंने सारी स्टोरी बताई तो और मैं एक्साइटेड हो गया कि यार ये फिल्म इट्स गोना बी एपिक फिल्म, राइट। तो जब मुझे रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के बारे में पता लगा, ऐश्वर्या राय बच्चन जी के कैरेक्टर के बारे में पता लगा, तो मुझे लगा कि यार अगर इनके साथ मैं करूँगा, इनके साथ मैं काम करूँगा तो मुझे कितना कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात मेरी ये डेब्यू फिल्म है, और अगर इनके साथ मुझे काम करने के लिए मौका मिलता है तो कौन मना करेगा इस चीज़ के लिए। उसके बाद फिर
जब आप फिल्म की शूटिंग का पहला दिन पहला शॉट वो भी किसके साथ था, अगर आप बताना चाहें तो? पहला शॉट मेरा ऐश्वर्या राय जी के साथ था। ओह, ऐश्वर्या राय जी के साथ ही मेरा पहला शॉट था। लाइफ का सबसे पहला शॉट जो है ऐश्वर्या टॉप की, मतलब वर्ल्ड की टॉप ब्यूटी के साथ। हाँ जी। तो प्रिविलेज फील करते थे आप उस टाइम पे, दैट टाइम कि अरे, क्योंकि ऐसा लोगों को मिलता नहीं है, ऐसा लोगों को अक्सर बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं देन ऐसे टॉप के एक्टर के साथ में काम करने का, लेकिन आपका तो पहले शॉट ऐश्वर्या जी के साथ। जी, मुझे बाकी लोगों के बारे में तो नहीं पता, पर लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर मेरी कोई फिल्म होगी वो भी ऐश्वर्या राय जी के साथ होगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा रोल इतना बड़ा नहीं है जितना रणदीप सर का है और ऐश्वर्या राय जी का है, बट ये मैं कह सकता हूँ मेरा जो किरदार है वो बहुत ही लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। तो जैसे आप ऐश्वर्या राय जी के बारे में पूछ रहे हैं, जब पहला मेरा शॉट उनके साथ था, मैं सीरियसली मैं इतना नर्वस हो गया था कि पहले 2-3 टेक्स में तो मैं अपनी लाइंस भी नहीं बोल पा रहा था, मैं इतना नर्वस हो गया था। तो फिर उन्होंने अगर मैं उनके बारे में बात करूँ, शी इज़ वेरी नाइस। शी मेड मी सो कम्फर्टेबल। उन्होंने मुझे इतना ऐसा एहसास दिला दिया कि यार तू टेंशन ना ले, तू टेंशन बिल्कुल ना ले। इस तरह की लैंग्वेज थी उनकी? नहीं, इस तरह की लैंग्वेज ही समझ लीजिए, इस तरह की लैंग्वेज ही आप समझ लीजिए, क्योंकि जब ऐसा होता है कि किसी को पता लगता है कि यार ये एक्टर नया है, राइट, फिल्म बड़ी है, ओके, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं, आसपास के लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत लगा के रखते हैं, तो एक प्रेशर आ जाता है तुम्हारे ऊपर। तो वो उन्होंने दिमाग में रखा और उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील उस वक्त कराया कि बस फिर उसके बाद मैंने अपना शॉट दिया एंड आई वाज लाइक मैं भूल नहीं पा रहा था वो चीज़, मैं सीरियसली भूल नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ एक्चुअली हो रहा है ये, क्योंकि ऐश्वर्या राय जी, शी इज़ अ बिग स्टार, शी इज़ अ सुपर स्टार, राइट। मेरा I would say I'm so honored that I got the opportunity to share my screen space with her. चलिए, अब आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि रणदीप हुड्डा के फ्रेंड का किरदार आप करते हैं, आपका क्या कुछ कैरेक्टर हुआ, क्योंकि वो तो जहाँ तक हम सभी का नॉलेज है कि वो पाकिस्तान की जेल में बंद होते हैं, आप उनके फ्रेंड हैं, तो आप क्या कुछ करने वाले हैं? सी, मेरा जो मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म में, मेरा जो किरदार है वो एक बेस्ट फ्रेंड का है। अब जो बेस्ट फ्रेंड कैसे होते हैं? बेस्ट फ्रेंड होते हैं कि वो तो कहते नहीं, वो आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं पार्टनर इन क्राइम्स, लाइक कि कोई चाहे अच्छा काम हो बुरा काम हो, बेस्ट फ्रेंड साथ होता ही होता है। तो वैसा ही है, बहुत ही आवर फ्रेंडशिप इज़ काइंड ऑफ वेरी अनयूजुअल। तो हम जोक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हम फाइट करते हैं। अब फाइट का मतलब ये नहीं कि हम फाइट करते हैं, लाइक कुश्ती सीन्स और गाना है, बट जो केमिस्ट्री है हम दोनों के बीच में, अगर मैं रणदीप हुड्डा जी की बात करूँ, उन्होंने वो भी ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर इन आवर इंडस्ट्री। जो उन्होंने इस रोल के लिए इतनी मेहनत की है, 20 kg उन्होंने इस रोल के लिए घटाया है। तो जस्ट सोचिए, बस अब ये सोचिए कि वो आदमी कितना मेहनत करता है अपने रोल के लिए। तो उनके साथ खड़ा होना, उनके साथ बात करना, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, और जैसे जब उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इतना वेट लूज़ किया है, तो वो तुम्हें भी इंस्पायर करता है कि यार हमें भी तुम्हें भी इंस्पायर करता है कि यार यू हैव टू गिव योर बेस्ट, तो और मुझे मैं जब भी सेट पे जाता था तो मुझे रणदीप सर और बाकी जो क्रू के मेंबर्स हैं तो मुझे बोलते थे कि यार सरबजीत तो तुझे प्ले करना चाहिए था, क्योंकि भाई तो तू लगता है, आंखें तेरी जैसे तेरे फीचर्स हैं। तो वो इट वॉज लाइक अ मोर ऑफ अ फन इन अ फनी वे। तो जब भी मैं सेट पे जाता था तो बोलते थे कि यार ऐश्वर्या का भाई तो तुझे बनना चाहिए था। तो दैट वाज मैं उसे कॉम्प्लीमेंट भी लेता था। तो इट वाज with him it was very good experience. ऋचा जी के साथ में भी आपको कुछ नहीं, ऋचा जी के साथ मेरा सीन्स नहीं है, बट लेकिन मैं ऑफ से जब शूट नहीं होता था तो मेरी उनसे कुछ बातें हुई थी। अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो शी इज़ ऑल्सो वी ऑल नो शी इज़ अ सुपर्ब एक्ट्रेस, शी इज़ अ परफेक्शनिस्ट।
तो शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। तो उनके साथ मौका नहीं मिला सीन्स करने का, उनके साथ मौका नहीं मिला, बट लेकिन जितनी भी मेरी उनके साथ बातें हुई, शी सीम्स लाइक अ वेरी वेरी नाइस पर्सन। चलिए, ये तो हो गई एक एक्टिंग की दुनिया, एक्टर जो जिनके साथ में आपने किया, लेकिन आपने अपने घर वालों को भी बताया कि मम्मा डैडी मैं जो है ये इस तरह की एक फिल्म आ रही है, ट्रेलर आ रही है, आपके घर वालों ने ट्रेलर देखा? अगर आप कुछ कहना चाहें। जब अगर मैंने जब अपने मॉम डैड को बताया कि ऐसे ऐसे मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, तो डैड तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। तो जब मैंने बोला उस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन जी भी हैं, जैसे हम सबको पता है कि ऐश्वर्या राय जी का उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, हर लोग उनको पसंद करते हैं, हर इंसान उनको पसंद करते हैं। हिंदुस्तान में तो खासकर उनको चाहने वाले बहुत हैं। तो उनमें चाहने वालों में से मेरे फादर भी एक हैं। तो बस जब मैंने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे मौका मिल रहा है, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी और बस यही कहा कि दिल लगा के काम करो एंड आई एम श्योर कि जो भी होगा अच्छा होगा। ट्रेलर दिखाया आपने अपने डैडी को, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड हैं। जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ट्रेलर लॉन्च हो गया है। तो सब फैमिली मेम्बर्स ने देखा था, एंड ट्रेलर जैसे हम सब ने देखा है, उन्होंने जो ट्रेलर बनाया है फिल्म का ना, इतनी क्यूरियोसिटी हो गई है लोगों के मन में कि यार फिल्म तो देखनी है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो तो हो जाता है ना कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो वही है, बस अब एवरीवन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दैट फिल्म एंड इट्स गोना गेट रिलीज ऑन 20th May। अब जल्दी आपकी फिल्म रिलीज होने वाली है सिनेमा घरों में, तो क्या फील करते हैं आप? क्योंकि जो आपने आई थिंक एक दिन सोचा होगा, आई होप कि आपने सोचा होगा कि इस तरह से मुझे फिल्म करनी है, तो अब वो दिन, वो टाइम, वो सब कुछ अपने आंखों के सामने है, और वो भी बहुत ही बिग बजट की फिल्म, अब वो फिल्म रिलीज होने वाली है, तो क्या फील करते हैं? कुछ नर्वस है आप? एग्जैक्टली, नर्वस मैं बहुत हूँ। मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, मेरी ये पहली फिल्म है, तो मेरे साथ साथ मैं जानता हूँ कि बाकी लोगों ने कितनी मेहनत की है। अगर उमंग सर की बात की जाए, उन्होंने इतनी मेहनत की है फिल्म बनाने में। ओके, प्रोड्यूसर जो संदीप सिंह है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और जहाँ तक जैसे मैंने ऑलरेडी आपको रणदीप सर के बारे में बताया है, ऐश्वर्या राय बच्चन जी के बारे में बताया है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है इस रोल को निभाने के लिए, और आपका भी डेब्यू है, और मेरा डेब्यू है, तो नर्वसनेस तो ऑब्वियसली है ही है। और साथ साथ एक कहते हैं ना, वो एक मन में एक है कि आई एम प्रेइंग एवरी डे कि ये फिल्म लोगों को पसंद आए, लोग सराहें, जो भी लोगों ने मेहनत की है वो लोग उसको अप्रिशिएट करें। तो नर्वसनेस तो बहुत है, और ख़ासकर मुझे तो मेरी पहली फिल्म है, तो मैं एक्साइटेड बहुत हूँ इसको लेके। जी बिल्कुल। तो अब इसके अलावा आगे भी हम आपको फिल्म देखेंगे, या कुछ प्रोजेक्ट हैं आपके, जो आप कुछ प्रोजेक्ट आपके बातें चल रही है, आप आगे में कुछ आपकी फिल्में देखेंगे सरबजीत के अलावा? जी ज़रूर आप देखेंगे। देखिए, ये फिल्म सरबजीत इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, ठीक है। इसके साथ जुड़ना ही इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। मैं ये मानता हूँ इसके साथ जुड़ना ही इट मैटर्स अ लॉट। अभी जैसे लोगों को पता लगा है कि त्रिशान इज डूइंग अ फिल्म, ही इज़ अ पार्ट ऑफ सरबजीत, तो पीपल एक्चुअली वांट टू सी, लोग देखना चाहते हैं कि मेरे को देखना चाहते हैं, फिल्म के अंदर जो किरदार हैं उन लोगों की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। तो अगर बात की जाए दूसरे प्रोजेक्ट्स की, अभी कुछ ऐसा फाइनलाइज हुआ नहीं है, बट श्योरली there are few things in the pipeline right now जो आप ज़रूर आगे जाके देखेंगे। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे तो आपके बहुत ही अच्छी फिल्में करें, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं कॉम्पिटिशन बहुत है, जहाँ रणवीर सिंह, वरुण धवन, रणबीर कपूर जैसे एक्टर बहुत ही वेल परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है? क्योंकि आप भी आएंगे उनकी लाइन में, हो सकता है कि आप उन्हें भी कॉम्पिटिशन है, तो आप मानते हैं कि अब कॉम्पिटिशन आपका और बढ़ने वाला है? क्योंकि जितने भी आपके एज के लोग हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, मानते हैं कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है? मुझे कंपटीशन के बारे में तो नहीं पता,
मैं आपको सही बताऊं तो रणबीर कपूर जैसे आप बात कर रहे हैं, रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं, ये बहुत मंजे हुए कलाकार हैं। इन सब ये एक्टर्स का टैलेंट लोग देख चुके हैं, लोगों ने सराहा है, ठीक है। रणबीर कपूर तो आई मीन ही इज़ माई आइडल, आई मीन आई रियली एडमायर हिज वर्क। मैं और जो भी वो परफॉर्मेंस लेके आते हैं, वो उनकी लास्ट फिल्म से हमेशा अलग होती है, ठीक है। तो मैं अगर ये बोलूँ कि कंपटीशन बढ़ने वाला है मेरे आने से, तो ऐसा कहना थोड़ा आई मीन इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट लेकिन आई मीन इस वक्त थोड़ा मुश्किल है ये कहने के लिए, बट लेकिन आई एम टेकिंग एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, ओके। बट आई ऑल आई कैन से कि आई नो माई पोटेंशियल, okay, I know my potential. I always follow my instinct, gut. Also follow my gut instinct. तो जो भी कैरेक्टर मुझे आगे मिलेगा या जो भी रोल मुझे आगे मिलेगा, I know कि as long as I give justice to that character, I'm on for it. जी, जैसा कि आपने बताया कि रणबीर कपूर को आप अपना आइडिया मानते हैं, फीमेल एक्टर में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि फीमेल एक्टर में वो ऐसे कौन से आते हैं जिससे आप इंस्पायर हैं, जिनके साथ आप काम करने की इच्छा रखते हैं, आपके वो आइडियल सी अगर आइडल की बात की जाए तो या आप उनसे इंस्पायर्ड हैं, आप उनके साथ में काम करने की इच्छा रखते हैं? इंस्पायर्ड मैं कंगना रनौत से बहुत हूँ। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस वी हैव राइट नाउ एट दिस स्टेज। आई मीन जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं और उन्होंने प्रूव किया है, आई मीन अभी उनको एक नेशनल अवार्ड मिला है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है? ओके ओके। वन सेकेंड। हाँ, आलिया वो कंगना की बात हो रही है। कंगना की बात। रोलर? हाँ, Yeah. तो कंगना के बारे में आप कुछ बताइए। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सीरियसली। उन्होंने जो पहले परफॉर्मेंसेस दी हैं वो बहुत ही लाजवाब दी हैं। आई मीन अभी उन्हें कुछ दिन पहले उन्हें नेशनल अवार्ड मिला गया है, तो उनके साथ काम करना ये तो आई मीन इट्स गोना बी, इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर मेरे को मौका मिलेगा उनके साथ काम करने के लिए श्योरली, बट येस आई मीन अगर मुझसे पूछा जाए कि फर्स्ट प्रेफरेंस, माई फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी आलिया भट्ट। आई एम ह्यूज फैन ऑफ हर सीरियसली। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग अबाउट हर जो अगर मैं ये कहूँगा कि बाकी एक्ट्रेस में नहीं है वो बहुत गलत होगा, बट लेकिन उनमें कुछ है। शी गॉट अ स्पार्क जो ऑडियंस को वो खींचती हैं, और इतनी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। तो अगर मुझे कभी मौका मिला, अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं आलिया भट्ट जी के साथ काम करूँगा। जी बिल्कुल, विश ऑल द बेस्ट कि आपकी ये इच्छा जल्द ही पूरी हो, क्योंकि हमने देखा है कि आपने लैक्मी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो आप इन सब के अलावा क्या आप फिर से आप अपनी उस दुनिया में, फैशन शो की दुनिया में जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे, या उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे फिल्मों के अलावा? आई विश कि आपको फिल्म बैक टू बैक मिलते रहे, फिल्मों के अलावा आप लैक्मी या अपनी फैशन की दुनिया को भी कंटिन्यू करेंगे? देखिए, अगर मैं सच बोलूँ, मैंने अपना अगर मेरे अपने करियर की बात की जाए, वो भले ही मैंने एज अ मॉडल स्टार्ट किया है, बट लेकिन अब फिल्म करने के बाद अगर मैं उस फील्ड में फिर दोबारा वापस जाने के लिए सोचूं, वो मैं शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये फिल्म मैंने थिएटर भी किया है, थिएटर हाँ, मैंने 1 साल थिएटर भी किया है, तो मैं वो चीज़ उधर दोबारा मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं, फिल्म, एक्टिंग, दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज वांटेड फ्रॉम द बिगनिंग। मैं बॉम्बे आने से पहले ही मैं यही करना चाहता था, बट अब आप जैसे जानते ही हैं कि व्हेन यू आर न्यू इन बॉम्बे, यू नो, यू हैव टू पे योर बिल्स, यू हैव टू पे योर रेंट, बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो वो सब चीज़ें दिमाग में रख के मैंने फ़ैशन शोज़ शुरू कर दिए, मॉडलिंग शुरू कर दी। बट आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मैंने किया गलत किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट,
जो मैंने किया है, जो भी मैंने अब तक किया है मॉडलिंग लाइन में, आई एम वेरी प्राउड ऑफ, बिकॉज आई बीन अ मॉडल फॉर लैक्मे, okay, I've done bridal fashion week, okay, I worked for well known designers like Manish Malhotra, okay, Rohit Bal, JJ Balaya, but एक आता नहीं, एक वक्त आता है कि जब आपको you have to stop something and कुछ पाने के लिए कुछ किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, तो वही मैंने किया। थिएटर मैंने ज्वाइन किया, अपनी एक्टिंग स्किल को मैंने काफ़ी सुधारा, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती हैं जो तुम्हें सीखनी होती हैं, वो मैंने सीखी, ऐसा लगता है ऐसा लगता है, बट लेकिन अब उसके बाद अब वापस से वहाँ जाना, अगर मौका मिलेगा क्यों नहीं, कि वो भी एक काम है, काम कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, काम काम होता है, तो मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा, बट लेकिन अभी फ़िलहाल एक्टिंग ये हमेशा से रहा है, ये हमेशा से रहा है, और हाँ, ये हमेशा से मेरा रहा है एक्टिंग में ध्यान, बट लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिला तो ज़रूर। चलिए, जाते होते फाइनल वर्ड्स व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी फिल्म सरबजीत आ रही है, उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे डेट के साथ में, क्या मेरी फिल्म ये डेट को आ रही है तो मेरा भी एक आप जाए और देखें कर सकते। इस फिल्म के मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि सरबजीत के साथ 23 साल पहले क्या हुआ था, आई एम श्योर बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ go and watch near your theaters on 20th of May 2016. It's gonna be, trust me, it's an epic film, and I'm really much sure you guys gonna like it. Thank you so much and wish you all the best. Thank you. Thank you.